वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ कोटिंग मटेरियल्स। इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था अबाउट कोटिंग मटेरियल्स के कौन कौन से कोटिंग मटेरियल यूज़ होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं। इसमें बेसिकली जो भी आपका कोटिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है या कह सकते हैं कोटिंग सॉल्यूशन जो है उसका क्या कॉम्पोजिशन है, उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है जिससे कि टैबलेट की कोटिंग की जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हो कोटिंग मटेरियल्स के बारे में। अब इसे स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन। तो बेसिकली जो भी कोटिंग सॉल्यूशन जो कि टैबलेट के सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल, सॉल्वेंट, प्लास्टिसाइजर, कलरेंट, ओपेक्वेंट और कुछ मिसलेनियस कोटिंग कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन कि क्या डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहिए उसे ऐड किए जाते हैं। जैसे फ्लेवर्स हो गया, स्वीटनर्स हो गए या फिर एंटी माइक्रोबियल्स हो गया। तो ये सारे आपके मिसलेनियस कंपोनेंट्स हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन डिज़ायर्ड हमें क्या इफ़ेक्ट चाहिए उस कोटिंग लेयर से उसके अकॉर्डिंग डाला जाता है। तो सबसे पहले हम फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल्स है ये बेसिकली जो टैबलेट के सरफेस के ऊपर एक फिजिकल डिपोजिशन होता है जिससे कि उसके चारों तरफ एक कंटिन्यूस लेयर बन जाती है या कह सकते हैं एक कोट बन जाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके दो तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि कुछ टैबलेट्स आपको नॉन एंट्रिक होते हैं और कुछ एंट्रिक कोटिंग होते हैं। नॉन एंट्रिक बेसिकली जो है वो गैस्ट्रिक एसिड में उनका डिसइंटीग्रेशन या फिर डिसोल्यूशन होता है, लेकिन ये जो एंट्रिक होते हैं उनका वो गैस्ट्रिक एसिड से बचाने के लिए उनके ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि जाके वो इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होकर डिजॉल्व हो। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन एंट्रिक कोटिंग मटेरियल्स देखते हैं। उसमें आते हैं आपके हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, पॉविडोन, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल्स, एक्राइलेट पॉलीमर्स। इन सारे जो मटेरियल्स हैं, जो कोटिंग मटेरियल्स हैं, इनके बेनिफिट्स, यूजेस मैंने ऑलरेडी कोटिंग मटेरियल्स में डिस्कस कर रखा है। सेकंड जो है वो है एंट्रिक कोटिंग मटेरियल्स जिसमें कि सेलुलोज एसीटेट पैथलेट, एक्राइलेट पॉलीमर, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पैथलेट या फिर पॉलीविनाइल एसीटेट पैथलेट यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है कि लिक्विड है जिसमें जो है सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो आपका फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल है और साथ ही जो अदर एडिटिव्स हैं जो ऐड किए जाते हैं ताकि वो पूरा सॉल्वेंट सिस्टम तैयार किया जा सके जिसको कि अप्लाई किया जा सके, वो आपका होता है वो लिक्विड। तो ये जो है इसमें जो भी सॉल्वेंट यूज़ किया जाए उसमें जो है वो पॉलीमर यानी फिल्म फॉर्मिंग जो मटेरियल है वो ईजिली डिस्पोज या डिज़ोल्व हो जाए, उसके साथ ही अदर एडिटिव्स भी उसमें ईजिली डिज़ोल्व या डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिस्पोज हो जाए। ठीक है, जो भी सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे ये सॉल्वेंट सिस्टम बनाने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए यानी कि उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे कि वो उसके अंदर जो भी पॉलीमर है वो इजीली डिज़ोल्व या डिस्पोज हो जाए यानी कि सॉल्युबिलिटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही जो भी अदर कंपोनेंट्स हैं वो भी ईजिली इस सॉल्वेंट सिस्टम में डिज़ोल्व हो जाए। इनफैक्ट जो स्मॉल कंसनट्रेशन है जो कि हम पॉलीमर का ले रहे हैं यानी कि कह सकते हैं 2 to 10%, वो जो है वो डिज़ोल्व होने के बाद उस सॉल्वेंट के साथ थिक पेस्ट ना बनाए। मतलब कुछ इस तरह से इतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीमर जो है वो डिज़ोल्व करने पे भी हमें एक परफेक्ट कोटिंग सॉल्यूशन मिले। ठीक है, जो सॉल्वेंट है उसका खुद का कोई कलर नहीं होना चाहिए, टेस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरह की उसमें से स्मेल आनी चाहिए। साथ में वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए यानी कि मार्केट में अगर हाई प्राइस पे होगा तो उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ में टॉक्सिक नहीं होना चाहिए यानी कि सारे कोटिंग मटेरियल्स में डिज़ोल्व करने के बाद सॉल्वेंट का खुद का टॉक्सिक इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं आपको ड्रग के इफेक्ट को रिड्यूस करके बॉडी में हार्म पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो भी सॉल्वेंट यूज़ किया जाए वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वो
इनर्ट होना चाहिए, यानी कि उसका खुद का कोई रिएक्शन ना प्रोड्यूस करे, और नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होके वो उसमें फायर कैच कर ले, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इजीली डिजॉल्व होके आपको नॉर्मल उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। साथ ही उसकी जो ड्राइंग रेट है वो काफ़ी रैपिड होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोट अप्लाई किया जाता है, अगर वो ड्राई नहीं होगा तो कोटिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो इसकी वजह से उसकी ड्राइंग रेट अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर सपोज करिए 300 kg लोड को कलर किया गया है, मतलब टैबलेट कोटिंग अप्लाई की गई है, तो वो 3 to 5 आवर्स ही उसको लगना चाहिए ड्राई होने में। ठीक है। कुछ कॉमन सॉल्वेंट जो यूज़ किए जाते हैं, या तो वो सिंगल या कॉम्बिनेशन में, वो है वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लास्टिसाइज़र। प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं वो आपको स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड होता है। नॉन वॉलेटाइल इन सेंस कि वो इवापोरेट नहीं करते हैं, उनका वेट जो होता है वो काफ़ी लो होता है, और ये पॉलीमर्स में ऐड किए जाते हैं। मतलब कि जो भी आपका पॉलीमर यूज़ किया जा रहा है, यानी फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल जो यूज़ की जा रही है, उनके साथ ऐड किया जाता है, ताकि जो फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल अगर किसी तरह का रफ सर्फेस फॉर्म कर रहा है तो वो रिड्यूस हो जाए। साथ ही जो फ्लेक्सिबिलिटी है फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल की वो इंक्रीज़ हो जाए, और वो एक अच्छा फिल्म, मतलब एक टफ फिल्म कोटिंग फॉर्म करें। मतलब इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए कि ईजिली क्रैकिंग या चिपिंग जैसी प्रॉब्लम आए। तो ये चीज़ें, मतलब कि जो कोटिंग मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को और ये इन्हांस कर देता है। प्लास्टिसाइजर्स जो है वो इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ होते हैं। इंटरनली जो इंटरनल प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन कॉज करते हैं जो बेसिक पॉलीमर होता है, और साथ ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है पॉलीमर की, उसको वो चेंज करते हैं। अगर अब ये बेसिक पॉलीमर की बात करें, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो भी कोटिंग मटेरियल्स होते हैं वो सिंगल या कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। तो जब कॉम्बिनेशन में यूज़ हो, तो फर्स्ट जो बेसिकली जिससे फिल्म कोटिंग फॉर्म की जा रही है, और सेकंड जो उसकी कॉम्बिनेशन में यूज़ की जा रही है, उसको एडिटिव और इसको बेसिक बोलेंगे। तो जो इंटरनल पॉलीमर्स होते हैं इस फर्स्ट वाले यानी कि बेसिक पॉलीमर से रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। और जो एक्सटर्नल पॉलीमर होता है वो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होता है, या फिर कोई अदर पॉलीमर होता है जो कि प्राइमरी पॉलीमरिक फिल्म फॉर्मर की प्रॉपर्टी के साथ इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, ताकि वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ, या फिर जो एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, जो भी फिल्म फॉर्म हो रही है, अगर वो टैबलेट के सरफेस पे नहीं अच्छे से एडहेस होगी, मतलब कि चिपकेगी, तो फिर क्या होगा, वो कोड अलग हो जाएगा और सरफेस अलग हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को भी ये इन्हांस करती है। जो रिकमेंडेड लेवल है प्लास्टिसाइजर का, वो है 1 to 50% बाई वेट ऑफ द फिल्म फॉर्म। यानी जो भी फिल्म फॉर्म हो रही है उसका जो वेट होगा उसके 1 to 50% जो है वो प्लास्टिसाइजर होना चाहिए। कॉमन प्लास्टिसाइजर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो कैस्टर ऑयल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, लो मॉलिकुलर वेट पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल्स 200 और 400 सीरीज़ के, कुछ सर्फेक्टेंट जैसे कि ट्विन स्पैन्स, ऑर्गेनिक एसिड ईस्टर्स, और कुछ वाटर सॉल्युबल प्लास्टिसाइजर्स जैसे पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल्स और प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये जो प्लास्टिसाइज़र यूज़ किए जाते हैं, कि कौन से प्लास्टिसाइज़र यूज़ करने हैं, वो डिपेंड करता है कि जो प्लास्टिसाइज़र है उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो पॉलीमर में चेंजेस कर सकता है। मतलब वो उसको ईजिली डिज़ोल्व होने में हेल्प कर सकता है, और साथ ही जो पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन है उसको वो कितना चेंज कर सकता है। जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लास्टिसाइज़र की, वो डिपेंड करती है कि पॉलीमर की केमिस्ट्री क्या है, किस मेथड से वो अप्लाई किया जा रहा है, मतलब किस मेथड से कोटिंग की जा रही है, या फिर दूसरे कंपोनेंट कौन से उस सिस्टम में प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे कलरेंट इन सेंस की कलर। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कलरेंट बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जब सॉल्यूशन सिस्टम में ऐड किया जाता है, तो ये एक पर्टिकुलर आपको कलर देता है, साथ ही उस डोजेस फॉर्म के एलिगेंस यानी लुक को और इंक्रीज कर देता है। जो क्वांटिटी यूज़ की जाती है कलरेंट की वो लेस देन 10 माइक्रोन्स होती हैं। और कुछ कॉमन कलरेंट जो यूज़ किए जाते हैं वो सिंथेटिक डाइज या फिर लेक ऑफ डाइज। लेक ऑफ डाइज जो है वो आपको कुछ कैरियर्स होते हैं उनसे डिराइव किए जाते हैं, जैसे एल्मिना या टाल्क, ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनसे ये जो है कलर
यूज़ किए जाते हैं। और ये बेसिकली कलरेंट आपको शुगर या फिल्म कोटिंग सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, और जो कंसंट्रेशन होता है कलरेंट का वो डिपेंड करता है किस तरह का कलर शेड चाहिए, मतलब लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, मीडियम चाहिए, किस तरह का डाई है, और साथ ही जो ओपेक्वेंट एक्सटेंडर है उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, लाइट शेड के लिए लेस देन 0.01% कॉन्सेंट्रेशन यूज़ की जाती है, और डार्क शेड के लिए 2.0% से ज़्यादा यूज़ की जाती है। कुछ कॉमन कलरेंट जो यूज़ होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक मटेरियल में आयरन ऑक्साइड्स, और नेचुरल कलरिंग मटेरियल्स में अगर हम बात करें तो कैरामेल, कैरेटिनॉइड्स, क्लोरोफिल, कॉस्मेटिक एसिड, इंडिगो, फ्लेवॉन्स, टर्मरिक वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब है ओपेक्वेंट एक्सटेंडर। ओपेक्वेंट एक्सटेंडर्स जो है वो बहुत ही फाइन इनऑर्गेनिक पाउडर है, जो कि कोटिंग सॉल्यूशन के फॉर्मुलेशन में यूज़ किए जाते हैं ताकि वो और ज़्यादा पेस्टल कलर्स मिल सके, और साथ ही जो फिल्म कवरेज है वो इंक्रीज़ हो सके। ये जो है एक वाइट कोटिंग, या फिर कह सकते हैं कि जो टैबलेट कोर का ओडोर होता है यानी कि स्मेल होती है, उसको मास्क करने के लिए यूज़ होती है। जो कलरेंट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसीलिए ओपेक्वेंट एक्सटेंडर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं, इससे कि लेस कलरेंट यूज़ किए जाए और ज़्यादा ओपेक्वेंट जहाँ पे एप्लीकेबल है वो यूज़ हो। ठीक है, तो इससे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स बात करें ओपेक्वेंट की, तो उसमें आता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और कुछ अदर में जो यूज़ होते हैं वो है सिलिकेट, जैसे कि टाल्क हो गया, एल्युमिनियम सिलिकेट्स हो गया, कार्बोनेट जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट आता है, सल्फेट जिसमें कि कैल्शियम सल्फेट यूज़ होता है, ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे ओपेक्वेंट एक्सटेंडर के एग्जाम्पल हैं। मिसलेनियस में बात करें तो बहुत सारे डोजेस फॉर्म हैं, उनको एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है कुछ स्पेशल मटेरियल्स यूज़ करके। ठीक है, जैसे फ्लेवर्स और स्वीटनर्स। फ्लेवर और स्वीटनर्स बेसिकली उन टैबलेट्स में जिसका कि जो टेस्ट है थोड़ा बिटर होता है, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर उनसे ओडोर जो है वो अच्छी नहीं आ रही है, तो उस केस में जो है वो फ्लेवर्स या स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं। सेकंड में आता है सर्फेक्टेंट। ये जो है जो इनमिसिबल या इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर जो भी कोटिंग है उसमें सारे इंग्रेडिएंट फास्टली जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, इसके लिए यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जो कि डाई सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि अगर ऑक्सीडेशन हो यानी कि जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आए तो ऑक्सीडेशन हो तो कलर चेंज ना हो, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और एंटी माइक्रोबियल बेसिकली जो है फिल्म जो सॉल्यूशन फॉर्म बनाया है उसमें किसी तरह का माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये था अबाउट आपका फॉर्मुलेशन ऑफ कोटिंग कॉम्पोजिशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें।